1 फरवरी 2021 क्लास 3 वर्कशीट पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ जब मुझको सांप ने काटा। वर्कशीट नंबर 158 ए। विद्यार्थी का नाम, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका का नाम, आपको अपनी टीचर का नाम। पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। प्रश्न 1, बच्चों पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में पहले आया है उसके आगे 1 लिखा है, ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली बॉक्स में भरिए। तो जैसे कि आपने पाठ पढ़ाई है तो आप उसी के आधार पर आपको वाक्य दिए गए हैं। वाक्य हैं, शाम को खेलते समय बालक को बर्र ने काट खाया। नाना जी ने झाड़ फूक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है। वे तुरंत उसे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। अब उसके बाद क्या हुआ, तो सेकंड नंबर पे क्या हुआ, शाम को खेलते समय बालक को बर्र ने काट लिया, तो हम उसके आगे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। 4th, नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है और वे तुरंत उसे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। 5th, नाना जी ने झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विरामचिह्न सही जगह लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाइए, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। तो अगर जो चीज़ सही है तो आपको उसके आगे तो सही करना है, अगर गलत है तो आपको गलत का निशान बनाना है और विराम चिह्न भी सही जगह लगाना है। जैसे केंचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं, तो इसमें सारे विराम चिह्न सही जगह लिखे हैं, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा सही है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। खा, बर्र किस रंग की होती है। अब ये क्या है, ये तो क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें क्या आना चाहिए था, हम प्रश्नवाचक आना चाहिए था, पर इसमें ये नहीं दिया है तो हम इसमें क्या कर देंगे क्रॉस, मतलब ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, इसमें विराम चिह्न गलत है। गा, मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। अब है के बाद कोमा है, जबकि क्या आता है जब भी हम कोई सेंटेंस वाक्य ख़त्म करते हैं तो विराम चिह्न आता है, तो ये भी गलत विराम चिह्न लगा, तो इसके आगे भी हम क्या कर देंगे क्रॉस का निशान लगा देंगे, गलत। घा, हाय ये क्या हो गया। तो हाय जब भी हम कुछ आश्चर्य वाली या खुशी वाली, तो हम ये साइन लगाते हैं, इसमें भी ये गलत है। और क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये भी गलत दिया गया है। प्रश्न 3, पाठ में आए ऐसे कोई 3 वाक्य खोजकर लिखिए जिसमें कोई क्रिया हो रही है। तो आपको जैसे एग्जाम्पल दिया है, सांप अहाते में रेंग रहा था, तो रेंग रहा था, रेंगना क्या हो गया काम, कोई भी काम क्रिया। तो इसी तरह हमें कोई भी वाक्य पाठ में से 3 वाक्य लिखने हैं, तो आप 3 वाक्य कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि ऊपर आपको पाठ में से ही वाक्य दिए गए थे, जैसे शाम को खेलते समय बालक को बर्र ने काट खाया, तो ये जो आपको वाक्य दिया गया था इसमें खेलते क्रिया है, काटना भी क्रिया है, तो आप एक वाक्य तो यही लिख देंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले में आप यही वाक्य लिख देंगे। फिर सेकंड में आप, और इसमें सांप का नाम सुनकर नानी डर गई, तो डरना भी क्या है क्रिया, और जोर से चिल्लाने लगी, तो आप दूसरे नंबर का वाक्य ये लिख देंगे। फिर तीसरे में
बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। तो खेलते हुए भी क्रिया है और रेंगते हुए देखा भी क्रिया है। तो आप तीसरा वाक्य ये लिख देंगे इसमें। तो इस तरह आपके 3 वाक्य हो गए और आप चाहें तो बुक में से, आप अपनी किताब में से, पाठ में से और कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और रोचक तथ्यों को बोलकर पढ़िए। अब आपको जानवरों के नाम ढूंढने जो कि रेंगते हैं। जैसे कि आपको एक दिया गया है मगरमच्छ, और उसके बारे में पढ़ना भी है। आपको कुछ रोचक तथ्य भी दिए गए हैं, जैसे सांप के कान नहीं होते, वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना मन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। तो सांप, तो पहले हम सांप देख लेंगे। सांप यहाँ लिखा हुआ है तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। आप इसमें कलर कर देंगे या स्क्वायर बना देंगे तो आपको, ताकि पता चल जाए हमने सांप यहाँ पे हमने ढूंढा है। फिर गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है, वह अपनी दोनों आँखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। अब हमें गिरगिट देखना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गिरगिट लिखा हुआ है। थर्ड, कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं। तो कछुआ, तो हम देखेंगे अब कि कछुआ कहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसमें ढूंढेंगे कि, अब हम देखते हैं इसमें कछुआ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये का कछुआ। तो इस तरह आपको, आप इसमें इस तरह कलर कर लेंगे या ऐसे ही आप लाइन खींच देंगे। तो कछुआ। फोर्थ है, छिपकली और सांप सूंघने के लिए भी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो छिपकली, अब हमें देखना है छिपकली। तो छिपकली आपको यहाँ दी गई है, ये रहा। तो आप छिपकली पे इस तरह हाईलाइट कर देंगे। और इसमें और कौन सा रेंगने वाला जानवर दे रखा है, तो हम देख सकते हैं केंचुआ। केंचुआ भी रेंगता है और इसमें केंचुआ भी दिया गया है, तो हम केंचुए को भी हाईलाइट कर देंगे। प्रश्न 5, कहानी में नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में क्यों दी होंगी? क्योंकि झाड़ फूंक वाला आदमी था, उसने बच्चे की जान बचाई थी। तो नाना नानी को तो यही लगा कि हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है, और झाड़ फूंक वाले ने ही उनके बच्चे की जान बचाई है, तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत सारे उपहार दिए। तो इस तरह आप प्रश्न 5 का उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि झाड़ फूंक वाले ने उनके बच्चे की जान बचाई थी। प्रश्न 5 का उत्तर। पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका हेतु आपको अपनी रिमझिम की वर्कबुक पेज नंबर 118 और 124 करना है। तो आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है उस बुक में आपको 118 और 124 भरना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके और उनके मन में भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशगुन का डर पैदा ना हो।